हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी वसंत के जहाँ पहिया है पाठ के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का डिस्कशन मैं आपके साथ अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसे चैनल के कक्षा 8 की हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर है, जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियों और संकीर्णताओं की ओर संकेत कर रहे हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है, पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीरें कटने लगती हैं, जैसे स्त्री की आज़ादी और साक्षरता। तो यहाँ जंजीरों का मतलब है रूढ़िवादिता जो हमारे समाज में फैली हुई है और लोगों की छोटी सोच। तो इस पुरुष समाज प्रधान में नारी को हमेशा से दबाया गया है। जब भी वो कुछ करने का ठानती है तो ये जंजीरें अपने आप कट जाती हैं, जैसे कि स्त्री की आज़ादी और साक्षरता जो है वो इन जंजीरों को काटने का सबसे बढ़िया ज़रिया है। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है, हम लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि जब जब किसी पर जंजीरें कसी जाती हैं तो वह इन रूढ़ियों के बंधन को तोड़ डालती है। कोई भी नारी हो, जब भी उस पर जंजीरें कसी जाती हैं तो वो इनको तोड़ देती है, इन रूढ़ियों को तोड़ देती है वो नारी या स्त्री। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव आता है जो उसकी सोचने समझने की धारा को ही बदल देता है। मनुष्य आज़ाद स्वभाव का प्राणी है, तो जब भी परिवर्तन होना शुरू होता है तो समाज में जो बदलाव है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। इससे मनुष्य के सोचने और समझने की जो दिशा है वो भी बदल जाती है। वह रूढ़ियों के बंधन को बर्दाश्त नहीं करता, यानी कि मनुष्य जो है वो रूढ़ियों के बंधन को बर्दाश्त नहीं करता है, उसे तोड़ देता है। जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। तो पुडुकोट्टई गांव की जो महिलाएं थीं वो साइकिल को अपनी आज़ादी का साधन मानती थी। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से विचार आए हैं? तो बहुत सारे विचार आए हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स। पहला है, साइकिल आंदोलन से महिलाएं छोटे मोटे बाहर के काम स्वयं करने लगी हैं। अगला, साइकिल आंदोलन से वे अपने कई उत्पाद गांव ले जाकर बेचने लगी हैं। अगला है, साइकिल आंदोलन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। अगला है, साइकिल आंदोलन से समय और श्रम की बचत हुई है। उनकी जो मेहनत होती थी, उनका जो टाइम वेस्ट होता था बसों के इंतज़ार में, अब वो नहीं होता है। अगला है, साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। अब वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो अपना काम स्वयं कर सकती हैं। अगला है, शुरुआत में ये प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु 8 साइकिल्स के मालिक ने इनका समर्थन किया, क्योंकि 8 साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि लेडीज साइकिल कम होने से महिलाएं जेंट्स साइकिल भी खरीद रही थी। 8 साइकिल के मालिक ने आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं 8 साइकिल्स के मालिक जो हैं उनका स्वार्थ छुपा हुआ था, इस कारण उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न जो है वो है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो बाधाएं तो बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ लिखी हुई हैं। पहला है, सर्वप्रथम गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे, मतलब पुरानी सोच वाले थे। उन्होंने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया।
अगला प्रश्न है, महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर फफ्तियाँ कसी गई, मतलब गंदे गंदे ताने उन्हें सुनाए गए। अगला है, महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं साइकिल सिखाना आरंभ किया और आंदोलन की गति का पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। तो यहाँ साइकिल सिखाने वालों की कमी थी, तो महिलाओं ने ही खुद दूसरी महिलाओं को साइकिल सिखाना शुरू कर दिया था, जिससे आंदोलन जो है वो अपनी गति से, अपनी रफ्तार से चलता रहा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? इसका उत्तर है, पहिया जो है वो गति का प्रतीक होता है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया तथा उनके विकास को गति मिली। इसलिए लेखक कहते हैं कि ये बात उस जिले की है जहाँ पहिया है। तो पहिया विकास का भी प्रतीक है और साइकिल का भी पहिया होता है, इसलिए शायद लेखक ने ये शीर्षक रखा है पाठ का। अगला है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, यानी कि बताइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अब आप इस पाठ का अगर कोई दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे? तो मैंने यहाँ लिखा है, इस पाठ का उपयुक्त नाम साइकिल आंदोलन भी हो सकता है। क्यों? साइकिल आंदोलन इस पाठ की केंद्रीय घटना है तथा पूरे पाठ में आंदोलन की चर्चा है, इसलिए ये शीर्षक उपयुक्त है। तो हमारा जो शीर्षक होता है वो ऐसा कुछ होता है जो केंद्रीय भाव हो पाठ का, उसको हम शीर्षक रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइकिल आंदोलन रखा है इसका नाम। तो इस पाठ के अंदर हमने डिस्कस किए जहाँ पहिया है पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।